नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी पर, जहां हम गवर्नमेंट रूल्स को सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत रिटायर हो चुके हैं और आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम से रिलेटेड उस गजेट नोटिफिकेशन के रेगुलेशन 22 के बारे में जो पीएफआरडीए ने 19 मार्च 2025 को नोटिफाई किया था। ये रेगुलेशन यूपीएस से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करता है जो हर एनपीएस रिटायरीज को पता होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, रेगुलेशन 22 सिर्फ एक क्लॉज नहीं है, बल्कि एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो उन एनपीएस रिटायरीज के लिए काफी फाइनेंशियल बेनिफिट्स इंश्योर करता है जो यूपीएस को ऑप्ट करते हैं। इससे आपका रिटायरमेंट प्लान और भी स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बन जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझाएंगे कि यूपीएस चूज करने पर आपको एक वन टाइम लंप सम पेमेंट कैसे मिल सकता है, साथ ही मंथली टॉप अप अमाउंट का स्ट्रक्चर क्या होगा और इसमें डियरनेस रिलीफ कैसे ऐड किया जाएगा। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर किसी वजह से मंथली टॉप अप पेमेंट में डिले होता है तो उस केस में आपको किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने रिटायरमेंट से पहले एनपीएस अकाउंट से कोई पार्शियल विथड्रॉल किया है तो उस सिचुएशन में आपका केस यूपीएस के अंडर कैसे प्रोसेस होगा, इसकी भी क्लियर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी रिटायरमेंट डेट 31 मार्च 2025 या उससे पहले की है और आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ऑप्शन एक्सरसाइज करने की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन हम आपको उन सब बेनिफिट्स को स्टेप बाय स्टेप और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी बेनिफिट का पूरा फायदा मिले और कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस न हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है जो गवर्नमेंट रूल्स को न सिर्फ सिंपल बनाता है बल्कि आपके लिए प्रैक्टिकली यूजफुल भी होता है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप किसी भी जरूरी अपडेट से न चूकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल, 31 मार्च 2025 को या उससे पहले एनपीएस रिटायरीज के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों, अगर आपने 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायरमेंट लिया है और आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ऑप्शन एक्सरसाइज करने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो सीधे सीधे एनपीएस से जुड़े हुए हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके इन बेनिफिट्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहला बेनिफिट है लंपसम पेमेंट का। रिटायरमेंट के बाद आपको एक लंपसम अमाउंट दी जाएगी। ये वही पैसा होगा जो आपने अपने एनपीएस अकाउंट में जमा किया था, और ध्यान दीजिए ये पैसा आपको एन्युइटी के अलावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे बेनिफिट की तरफ, जो है मंथली टॉप अप अमाउंट। रिटायरमेंट के तुरंत बाद हर महीने आपको मंथली टॉप अप भी दिया जाएगा, जिसके कैलकुलेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, तीसरा बेनिफिट है डियरनेस रिलीफ का। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन पर डियरनेस रिलीफ मिलता था, वैसे ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी डियरनेस रिलीफ एप्लीकेबल होगा। डियरनेस रिलीफ इसीलिए दिया जाता है ताकि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी पेंशन की वैल्यू कम न हो और आपकी पेंशन की परचेसिंग पावर बनी रहे। और अब बात करते हैं चौथे और आखिरी बेनिफिट की, जो है अरियर्स पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको ऊपर बताए गए बेनिफिट समय पर नहीं मिलते और उसमें डिले होता है, तो उस डिले पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और ये इंटरेस्ट पीपीएफ रेट के हिसाब से मिलेगा। तो दोस्तों, जितना इंटरेस्ट पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मिलता है, उतना ही आपको अरियर्स पर दिया जाएगा। अब इस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी जान लीजिए। दोस्तों, ये कैलकुलेशन आपके रिटायरमेंट के अगले महीने से शुरू होगा और उस महीने तक गिना जाएगा जिस महीने आपने क्लेम फॉर्म्स सबमिट किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अप्रैल 2024 में रिटायरमेंट लिया और आपने जनवरी 2025 में क्लेम फॉर्म जमा किया, तो आपको मई 2024 से दिसंबर 2024 तक का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है। अगर आपने ऑप्शन या क्लेम फाइनल डेट के बाद सबमिट किया है, तो उस तारीख के बाद का इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा।
इसलिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपना ऑप्शन या क्लेम जमा करें, वरना इंटरेस्ट का फायदा नहीं मिलेगा। और हां, ये जो 4 बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं, ये सब एनपीएस के रेगुलर बेनिफिट्स के अलावा है। मतलब जो एन्युइटी या कोई और बेनिफिट आप पहले से एनपीएस से ले रहे हैं, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये सभी बेनिफिट्स एक्स्ट्रा हैं और ये केवल उन्हीं को मिलेंगे जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत क्वालिफाई करते हैं। दूसरा सवाल, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत मंथली टॉप अप अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर आपने 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायरमेंट लिया है और आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत मंथली टॉप अप अमाउंट का बेनिफिट भी मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मंथली टॉप अप क्या होता है। देखिए, जब आप एनपीएस के तहत रिटायर होते हैं, तो आपको आपकी पूरी पेंशन डायरेक्टली नहीं मिलती। उसमें से एक हिस्सा आपको एन्युइटी के फॉर्म में मिलता है, जो कि आपकी लाइफ टाइम मंथली इनकम होती है। लेकिन अब यहां एक सवाल उठता है कि अगर गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको एक अश्योर्ड पेंशन का वादा किया है या एक मिनिमम पेंशन पे आउट प्रॉमिस किया है और आपकी एन्युइटी उस मिनिमम पे आउट से कम पड़ रही है, तो क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट खुद आपको एक मंथली टॉप अप देती है, जिससे आपकी पेंशन उस मिनिमम लेवल तक पहुंच जाए। अब सवाल आता है, ये मंथली टॉप अप कैलकुलेट कैसे होता है? तो इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब यह कि आपको एडमिसिबल पे आउट प्लस डीआर को मिलाकर जो पेंशन आइडियली मिलनी चाहिए थी, उसमें से रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट को माइनस कर दिया जाता है और जो डिफरेंस बचता है वो गवर्नमेंट आपको टॉप अप के रूप में देती है। अब चलिए इस कैलकुलेशन को थोड़ा डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, मंथली टॉप अप फॉर्मूला में बताए गए एडमिसिबल पे आउट को कैसे निकालेंगे। दोस्तों, एडमिसिबल पे आउट का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां अश्योर्ड पे आउट का मतलब रिटायरमेंट के पहले पिछले 12 महीनों के बेसिक पे के एवरेज का 50% है। आईसी यानी इंडिविजुअल कॉर्पस आपके एनपीएस टियर 1 अकाउंट में रिटायरमेंट के वक्त जमा कुल राशि है। वही बीसी यानी बेंचमार्क कॉर्पस वो अमाउंट है जिसे गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड माना है। और एफडब्ल्यू परसेंटेज यानी फाइनल विथड्रॉल परसेंटेज बताता है कि आपने अपने कॉर्पस से कितना हिस्सा लंपसम के रूप में विथड्रॉ किया है। और याद रखिए, फाइनल विथड्रॉल को मैक्सिमम 60% तक सीमित किया गया है और ये विथड्रॉल इंडिविजुअल कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस जो भी कम हो उस पर आधारित होगा। दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हो तो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस को ही बेंचमार्क कॉर्पस माना जाएगा। इसका मतलब आपके एडमिसिबल पे आउट की कैलकुलेशन आपकी सेविंग्स पर जरूर आधारित होगी, लेकिन अगर आपकी सेविंग्स ज्यादा है तो मैक्सिमम लिमिट बेंचमार्क कॉर्पस तक ही होगी। स्टेप 2, मंथली टॉप अप फॉर्मूला में बताए गए रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट कैसे निकालेंगे। दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ जो एन्युइटी रेट है उसे गवर्नमेंट या एनपीएस अथॉरिटी फिक्स करती है और ये रेट्स जनवरी 2014 से मार्च 2025 तक के लिए स्केड्यूल 6 में डिफाइन किए गए हैं। स्टेप 3, अब बात करते हैं डीआर यानी डियरनेस रिलीफ की। डीआर आपके एडमिसिबल पे आउट पर लागू होता है और यह सिर्फ 1 जनवरी 2016 के बाद वालों को मिलेगा। डीआर की कैलकुलेशन 7th पे कमीशन के डीए रेट्स के अनुसार होती है और अगर फ्यूचर में कोई नया पे कमीशन आता है तो डीआर का रेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम मंथली टॉप अप अमाउंट की कैलकुलेशन को और भी ज्यादा डिटेल में रियल लाइफ बेस्ड सिनारियोज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझाएं, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी डिमांड पर हम उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाएंगे। तीसरा सवाल, क्या मंथली टॉप अप के बदले अश्योर्ड पे आउट के लिए कॉर्पस को रिप्लेनिश यानी वापस जमा करने का ऑप्शन है? दोस्तों, ये ऑप्शन उन एम्प्लॉयज के लिए है जो 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत रिटायर हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें मंथली टॉप अप के बजाय सीधा एश्योर्ड पे आउट मिले, यानी हर महीने एक फिक्स्ड पेंशन अमाउंट बिना किसी टॉप अप के। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी विकल्प की तलाश में हैं जहां आप एश्योर्ड पे आउट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन हाँ,
इस अश्योर्ड पे आउट ऑप्शन को चुनने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है, और वो यह है कि अगर आपने रिटायरमेंट की डेट तक अपने एनपीएस कॉर्पस से कोई पैसा विथड्रॉ किया है तो आपको उस विथड्रॉवल की वजह से जो गैप आया है उसे रिप्लेनिश करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैप क्यों आता है। तो दोस्तों, अगर आपने रिटायरमेंट की डेट तक पार्शियल विथड्रॉल किया है और उसके कारण आपका एक्चुअल एनपीएस कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया है तो उस डिफरेंस को आपको फिर से जमा करना होगा, यानी आपको वो पैसा वापस डालना होगा। असल में आपको अपने एनपीएस कॉर्पस को उस लेवल तक रिप्लेनिश करना होगा जितना बेंचमार्क कॉर्पस होना चाहिए, ताकि आप अश्योर्ड पे आउट के लिए फुली एलिजिबल बन सकें। अब ये रिप्लेनिश कैसे होगा वो भी समझ लेते हैं। जो शॉर्टफॉल यानी कमी आपको भरनी है उसका कैलकुलेशन एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से किया जाएगा। मतलब ये कि जिस दिन आप अश्योर्ड पे आउट का ऑप्शन चुनते हैं उस दिन जो एनएवी रेट होगा उसी के आधार पर आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपको कितना अमाउंट वापस जमा करना है। चलिए अब इसको एक आसान से एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपका एनपीएस कॉर्पस 9 लाख रुपए था, लेकिन आपने उसमें से 2 लाख रुपए विथड्रॉ कर लिया। तो इस केस में आपका अवेलेबल कॉर्पस अब 7 लाख रुपए रह गया, जो कि बेंचमार्क कॉर्पस से कम है। इसीलिए अब आपको वो 2 लाख रुपए जो आपने निकाला था उसी को करंट एनएवी रेट पर वापस डालकर रिप्लेनिश करना होगा, ताकि आपका कॉर्पस फिर से बेंचमार्क लेवल तक पहुंच जाए। चौथा सवाल, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट्स के डिसबर्समेंट का प्रोसीजर क्या है? दोस्तों, अब समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ये सारे बेनिफिट्स का डिसबर्समेंट प्रोसीजर कैसे होता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये सारा प्रोसेस नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट यानी एनपीएस ट्रस्ट के थ्रू ऑपरेट होता है। अब एनपीएस ट्रस्ट को ये ऑथराइज करना होता है कि आपके बेनिफिट्स, चाहे वो अश्योर्ड पे आउट हो या मंथली टॉप अप, सही तरीके से और सही समय पर आप तक पहुंचे। एनपीएस ट्रस्ट का मुख्य रोल यही है कि वो इंश्योर करे कि आपको मंथली टॉप अप टाइम पर मिले और साथ ही साथ डियरनेस रिलीफ यानी डीआर भी आपको रेगुलरली मिलता रहे। अब चलिए बात करते हैं एक्चुअल पेमेंट प्रोसेस के बारे में कि ये अमाउंट आपके अकाउंट में कैसे आता है। तो इसका तरीका यह है कि एनपीएस ट्रस्ट एक पूल कॉर्पस से आपको हर महीने का टॉप अप अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। यानी जो भी आपको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी है वो सीधे आपके खाते में जाती है, और ये जो मंथली टॉप अप है वो पूरी तरह से पेंशन फंड के थ्रू रिलीज होता है। मतलब ये अमाउंट पेंशन फंड से निकलता है और एनपीएस ट्रस्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है। अब इस पूरे सिस्टम में एक और इंपॉर्टेंट रोल आता है और वो है सीआरए यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। सीआरए को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो पेंशन फंड को टाइमली इन्फॉर्म करे और जितनी भी रिडेम्पशन प्रोसेस है उसे पूरा करवाए, ताकि आपको आपका पे आउट समय पर और सही तरीके से मिल सके। और जब बात आती है डियरनेस रिलीफ यानी डीआर की, तो वो भी इसी तरह से यानी रेगुलर इंटरवल्स पर रिलीज किया जाता है, ताकि आपकी पेंशन की वैल्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होती रहे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये पूरा सिस्टम एक सिंक्रोनाइज तरीके से काम करता है, जिसमें एनपीएस ट्रस्ट, सीआरए और पेंशन फंड आपस में मिलकर इंश्योर करते हैं कि आपको आपके एंटाइटल्ड बेनिफिट्स बिना किसी डिले के सीधे आपके बैंक अकाउंट में मिले। इस वीडियो के की हाइलाइट्स। अगर आप 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के अंडर रिटायर हो चुके हैं और आपने रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉलो की है, तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर एडिशनल बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं। आपको एक बार में लंप सम अमाउंट, हर महीने का मंथली टॉप अप, रेगुलर डियरनेस रिलीफ डीआर, और अगर पेमेंट डिले होती है तो पीपीएफ के रेट से इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। ये सब बेनिफिट्स आपके एग्जिस्टिंग एनपीएस रिटायरमेंट बेनिफिट्स के ऊपर एडिशनल दिए जाते हैं। मंथली टॉप अप का कैलकुलेशन एक स्पेसिफिक फॉर्मूला के थ्रू किया जाता है, जिसमें अश्योर्ड पे आउट और डीए से आपकी रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट को माइनस किया जाता है। इस कैलकुलेशन के लिए आपका इंडिविजुअल कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस, एन्युइटी रेट और एप्लीकेबल डीआर को कंसिडर किया जाता है। अगर आप मंथली टॉप अप नहीं लेना चाहते तो आप अश्योर्ड पे आउट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में अगर आपने पहले पार्शियल विथड्रॉवल किया है तो आपको उस शॉर्टफॉल को रिप्लेनिश करना पड़ेगा। शॉर्टफॉल का रिप्लेनिशमेंट
आपको करंट NAV रेट के हिसाब से करना होगा ताकि आपका NPS कॉर्पस बेंचमार्क लेवल तक पहुंच सके। NPS ट्रस्ट आपके बेनिफिट्स जैसे मंथली टॉप अप और DR को एक पूल कॉर्पस से डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। CRA यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी पेंशन फंड मैनेजर के थ्रू रिडेम्पशन प्रोसेस हैंडल करेगी ताकि पे आउट टाइमली हो सके। मंथली टॉप अप और DR को रेगुलर इंटरवल्स पर रिलीज किया जाएगा ताकि आपकी पेंशन इन्फ्लेशन के मुताबिक एडजस्ट हो सके। तो दोस्तों, ये थी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी उन NPS एम्प्लॉइज के लिए जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन लेना चाहते हैं। इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे उनका केस ट्रीट किया जाएगा, कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि लमसम, मंथली टॉप अप, DR और इंटरेस्ट अगर पेमेंट डिले हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने साथी एम्प्लॉइज के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपके हर प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।